पिछले महीने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक बयान के बाद उनकी मंथली इनकम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम संवैधानिक पद पर बैठे बड़े लोगों की मंथली इनकम से जुड़ी सारी जानकारी आप सबको देंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी तनख्वाह कैसे तय की जाती है, कौन उनकी सैलरी डिजाइन करता है, इसके साथ ही सैलरी के अलावा उन्हें और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। सबसे पहले कितनी होती है प्रेसिडेंट की सैलरी। उत्तर प्रदेश में अपनी स्पीच के दौरान रामनाथ कोविंद ने दावा किया था कि उनकी सैलरी महज 2,25,000 रुपए है। बता दें कि सैलरी के अलावा भी प्रेसिडेंट को कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रपति भवन में लगभग 200 लोग काम करते हैं। उनके पास 5 सेक्रेटरी होते हैं। छुट्टी मनाने के लिए उनके पास हैदराबाद और शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग है। उनकी वाइफ के पास दुनिया भर में फ्री में घूमने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के कारवां में कुल 25 गाड़ियां होती हैं। इसके साथ ही उनके पास 86 बॉडीगार्ड भी होते हैं। इसके अलावा सरकार हर साल 22.5 मिलियन रुपए उनके बाकी एक्सपेंसेस जैसे स्टाफ, खाना, उनके मेहमानों पर खर्च करती है। रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को हर महीने 1.5 लाख रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति को घर भी दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कितनी होती है प्रधानमंत्री की सैलरी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हर महीने 2,80,000 रुपए की सैलरी मिलती है। प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाली गाड़ियां दुनिया की सबसे लग्जरी और सेफेस्ट गाड़ियां होती हैं। हवाई यात्रा के लिए वो बोइंग 777 प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसे सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जीवन भर उन्हें घर, बिजली, पानी और 14 लोगों की एक सेक्रेटरियल टीम दी जाती है। अक्टूबर 2020 में आई पीएम नरेंद्र मोदी की एसेट रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2020 तक उनकी कुल संपत्ति 2,85,00,000 रुपए की थी। 2019 के मुकाबले 2020 में पीएम मोदी की संपत्ति में 36 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। बता दें कि 2020 में प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये फैसला कोरोना से लड़ने के लिए किया गया था। अब आइए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति से लेकर सांसद तक को कितनी सैलरी दी जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति को सैलरी के तौर पर 4 लाख रुपए प्रति महीना दिया जाता है। राज्यों के राज्यपाल की सैलरी 3,50,000 रुपए प्रति महीना है। कैबिनेट मंत्री की सैलरी 1 लाख रुपए, भारत के चीफ जस्टिस की सैलरी 2,80,000 रुपए, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी 2,50,000 रुपए, हाई कोर्ट के जज की सैलरी 2,25,000 रुपए, भारत के सांसद की सैलरी 1 लाख रुपए। कैबिनेट मंत्री को हर महीने 1 लाख रुपए मूल वेतन के तौर पर दिया जाता है। इसके साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60,000 रुपए कार्यकाल भत्ते के रूप में भी दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि कौन तय करता है ये सैलरी। इन सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी और अलाउंस समय समय पर संसद द्वारा तय किए जाते हैं। कह सकते हैं कि भारत की सरकार इन्हें तनख्वाह देती है। बहरहाल, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।